नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कुछ खास खबरों पर उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें जिन पर नजर डालेंगे। शिवपुरी से सबसे पहले बड़ी खबर है भीड़ का एक ऐसा इंसाफ भीड़ ने किया, कानूनों को हाथ में लिया है। घर में घुसे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। रात भर बंधक बनाकर ग्रामीणों ने मारपीट भी की है। आरोपियों को सुबह पुलिस को सौंपा गया। जूतों की माला पहनाकर गांव में इनका जुलूस भी निकाला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी की नियत से ये सभी घर में घुसे थे। उस दौरान कन्याधारा विकासखंड के ग्राम मोहारी कला का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण इस तरह से आक्रोशित होकर इनके साथ मारपीट करने लगे। पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है, जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि शिवपुरी का यह मामला, जहां भीड़ के इस तरह के इंसाफ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होती है। सहयोगी अशोक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझाइए। अवंतिका, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले के कन्याधारा विकासखंड के ग्राम मोहारी कला का ये मामला है। बीती रात में ये जो चोर है ये किसी के घर में घुसे थे। ग्रामीणों ने उस घर में घुसते हुए देख लिया, उसके बाद इन्हें पकड़ करके पहले तो बांध करके डाल दिया। पूरी रात उनको बांधे रखा गया और सुबह उनको जूतों की माला फैलाकर मारते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। उसके बाद इन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी की नियत से घुसने का मामला दर्ज किया है। वहीं इन चोरों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया है। जी अवंतिका, निश्चित तौर पर अशोक, इन चोरों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए थी, लेकिन बड़ा सवाल होता है उस स्थिति पर भी जिस स्थिति में ग्रामीणों ने इन युवकों को रखा। हालांकि जरूरी होता है कि पहले पुलिस को सूचना दी जाए। इस तरह का कोई भी कदम ग्रामीणों की तरफ से क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पूरी रात इनको रखा गया, बांध करके रखा गया, रात में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। सुबह इनको गांव में एक जगह खड़ा किया गया। उसके बाद इनकी जमकर के पिटाई की। उसके बाद इन्हें जूतों की माला फैलाकर पहले पूरे गांव में घुमाया गया। उसके बाद इन्हें पुलिस को सौंपा गया। इस मामले में निश्चित रूप से पुलिस का भी रवैया जो है काफी ढीला नजर आ रहा है। जिस तरह से केवल अज्ञात के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करके छोड़ दिया गया है, इस तरह अगर पुलिस छूट देगी इस तरह से, तो ग्रामीण इस तरह कई घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गुना की, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने ही मंत्रियों को उन्होंने विभीषण कह दिया है। बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने मंच से कहा कि अब विभीषण सब बाहर आ गए हैं। बयान का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। गुना जिले के राघोगढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है। बुध त्रिदेव सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उनकी तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। सुनिए। आ गए ना, प्रद्युम्न जी है, महेंद्र जी है, तो राम जी के सेवा किया, तो सब विभीषण आ गए हैं। और वहां बचा क्या कुछ है तो उसमें सब कुछ निकला है विभीषण से। गुना की एक सभा में कांग्रेस छोड़कर आए हुए विधायक और मंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए मुरलीधर राव ने भारतीय जनता पार्टी में उनकी असली हैसियत बता दी है। उन्होंने मंच पर आंख से आंख मिलाकर कहा कि दूसरी पार्टियों के विभीषण हमारे यहाँ आ गए हैं। अब ये विभीषणों को सोचना है कि जो है लंका, स्वर्णिम लंका के मोह में बंधकर उन्होंने जो काम किया था, उस काम में उनकी योग्यता को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया है कि सम्मान की तलाश में गए हुए इन लोगों को कितना अपमानित हो रहे हैं रोज़, लेकिन कुर्सी से बंधे हुए हैं, कुर्सी की मोह, कुर्सी की लिप्सा से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के नाम पर बड़ा कलंक हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज़ आने लगी है। तो मुरलीधर राव के इस बयान का मामला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक भी पहुंचा और उनका बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सब भगवान राम के भक्त हैं। विभीषण भी भगवान राम के भक्त ही थे और सत्य के साथ विभीषण हमेशा खड़े रहे। असत्य को पराजय उन्होंने किया। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, वीडी शर्मा की तरफ से कहा गया। भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम के भक्त होने के नाते से उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है किन शब्दों का उपयोग किया है। लेकिन भगवान राम, विभीषण भी भगवान राम के भक्त थे, सत्य के साथ थे, असत्य को पराजित करने के लिए थे
आताताई प्रवृत्तियों को समाप्त करने का उनका संकल्प था, तो वो तो और महान थे। तो इसलिए इस दिशा में मुझे लगता है कि शब्दों का क्या उपयोग हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे जबलपुर की। मेखला रिसोर्ट हत्या में बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। जबलपुर शिल्पा मर्डर केस में बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। मेखला रिसोर्ट में युवती की हत्या हुई थी और हत्यारा अब पुलिस गिरफ्त में है। राजस्थान के सिरोही से इस कातिल को पकड़ा गया है, हेमंत भदाड़े जिसका नाम। आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है आरोपी ने फर्जी आईडी बनाई हुई थी। अभिजीत पाटीदार के नाम से कई सारे फेक आईडी इस्तेमाल कर रहा था। आईजी उमेश जोका ने पीसी में इस बात का खुलासा किया है। अजमेर गई थी जबलपुर पुलिस। साथ ही 7 नवंबर को पुलिस को युवती की लाश मिली थी। आरोपी पर 20 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज है। तो जांच में मास्टरमाइंड ये आरोपी। जबलपुर में भी धोखाधड़ी का केस इस पर दर्ज है। एक ठिकाने पर सिर्फ 12 घंटे तक यह आरोपी रुकता था। आदतन अपराधी है हेमंत भदाड़े, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है। साथ ही यह भी खुलासा कि फिंगरप्रिंट से हेमंत भदाड़े की पहचान हो पाई। अजमेर में जैसे ही सूचना मिला तो पुलिस अधीक्षक से सिद्धार्थ ने बात किया, फिर उसका बाद सीएसपी ने बात किया, तो उन लोगों ने फिर एक टीम लगाई थी और टीम से फिर इसका ट्रेस करने का प्रयास किया। तो पता चला कि ये फिर बस से बैठ के सिरोही तरफ जाने का जानकारी मिली थी। तो सिरोही के पास फिर उनका वहाँ का जो लोकल टीम राजस्थान की पुलिस थी, तो सिरोही में इसको एक टोल के जगह पे इसको बस को रोक के इस आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया था। स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन से सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक ने फिर टीम को स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन पर आज सुबह उसको यहाँ पर जबलपुर लाया गया था। और इसी मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिल्पा झारिया हत्याकांड के आरोपी के साथ मारपीट की गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने मारपीट की है। मेखला रिसोर्ट में शिल्पा झारिया की हत्या हुई थी। आरोपी हेमंत भदाड़े को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस को 2 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है। सोमवार को दोबारा कोर्ट में आरोपी की पेशी होगी। आरोपी अभिजीत पाटीदार नहीं है, ये एक फेक नाम जिसका इस्तेमाल वो कर रहा था, बल्कि इसका नाम हेमंत भदाड़े जो कि आरोपी है। और मीडिया के सामने भी बयान सामने आया। जितेंद्र कुमार को मारने की बात शिल्पा कह रही थी, इसलिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। राजस्थान से कल जो पुलिस थी उसे गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर के आई है। युवती का एटीएम लगातार ये यूज कर रहा था और आखिरी दफा अजमेर से इसने पैसे जो है निकासी की थी एटीएम से, और उसके बाद अजमेर पुलिस की सहायता से आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सनसनीखेज मामला था और अभी जब आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई तो उसके साथ मारपीट भी हुई और इस बीच उसने कबूलनामा भी पेश किया है। अवंतिका, बिल्कुल, आरोपी की मेंटल स्टेटस को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि पहले वीडियो में भी काफी अग्रेसिव नजर आया और सिर्फ जल्दबाजी में इस तरह का बयान दिया गया। पहले बेवफाई की बात की गई, तो कई सारे एंगल प्रतीक जिनको लेकर जांच होना बहुत जरूरी। हेलो जी प्रतीक, चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे। और ये देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब इस व्यक्ति के साथ, इस आरोपी के साथ मारपीट की गई। और सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। ये आरोपी हेमंत भदाड़े, जिसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया और उसी दौरान एक वकील ने मारपीट भी की। इस तरह से इस आरोपी को थप्पड़ जड़ा और उसी दौरान इसने कबूल भी किया कि जितेंद्र को मारने की बात ये युवती कर रही थी, इस वजह से मैंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन कई सारे एंगल हैं जिनको लेकर पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है जब कोर्ट में पेशी के लिए इस आरोपी को ले जाया जा रहा था। अचानक से थप्पड़ जड़ा आरोपी को और उसके बाद उसकी तरफ से बात कही गई कि जितेंद्र को मारने की बात युवती ने की थी, शिल्पा ने की थी, इस वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते और अब चर्चा करेंगे ग्वालियर की। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा ग्वालियर में हुआ है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 दिनों के लिए टाली भी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को 2 दिन की मोहलत दी है। आज प्रशासन ने 6 दुकानों को हटाया है और उस दौरान जो हंगामे की तस्वीरें सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 दिन के भीतर अब लोग खुद अपनी दुकानें तोड़ेंगे और अगर दुकान नहीं तोड़ी जाती है तो एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलेगा।
आश्वासन एसडीएम साहब जो और अपने जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम 2 दिन का समय दे दिया है कि वो अपने हाथ से ही तोड़ दें, नहीं तो 2 दिन बाद फिर कार्रवाई की जाए। आज कार्रवाई रोक दी? हाँ, अभी रोक दी गई। विरोध भी हुआ था? विरोध तो होता है ऐसे कामों में, लेकिन जनहित का काम है तो ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत विरोध चलता रहता है। 2 दिन बाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। भोपाल में आकाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। आकाश विजयवर्गीय ने न्यूज 18 पर यह बयान दिया। प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा फेलियर बताया है। तो यूपी चुनाव के बाद राहुल से बड़ी फेलियर साबित हुई है प्रियंका। अब राहुल गांधी को रीप्रमोट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है, आकाश विजयवर्गीय का यह बड़ा बयान। ज्यादा हम कैसे कर सकते। विधायक दल की बैठक हुई है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाश जी, क्या विशेष रहा आज की विधायक दल की बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं इस पे विचार करती रहती है, उस पे काम करती रहती है। संगठन मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचे, सबका साथ और सबका विकास हो, इस उद्देश्य के साथ संगठन के कुछ कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ पद जो तय करना है उस पर चर्चा हुई। फिर अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, जो प्रमुख विकास कार्य हैं विधानसभाओं के उन पे वो जल्द से जल्द पूरे हों, और इसके अलावा जो भूमाफिया हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, इस तरह उस पे चर्चा हुई। और इसी तरह से मतलब जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकती है उसी पे चर्चा। कुछ ऐसा भी बात आई है सामने के कुछ विधायकों से ये भी कहा गया कि जो विकास कार्य आपके क्षेत्रों में हुए हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ऐसी कोई बात है? हाँ, सभी विधानसभाओं में जितने भी लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, जो विकास कार्य हुए हैं, उनकी तो होना ही चाहिए जानकारी, सभी को होना चाहिए, ताकि समय आने पर उसका प्रॉपर प्रदर्शन भी हो सके। पेशा एक्ट एक हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू हुआ, राष्ट्रपति ने लागू किया, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं और हमेशा से वो इसका सदुपयोग हो उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उसी पे चर्चा हुई है। मुझे लगता है बड़े अधिकारियों से उसकी चर्चा। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी की यात्रा भी आ रही है मध्य प्रदेश में, भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही हास्यास्पद है। आप देखेंगे जिस कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, सेना के जवान महिलाओं का रेप करते हैं, ये खुले भाषण में कहा था। ऐसा कन्हैया कुमार उनके साथ हर कदम पे दिखता है, घूमता है, और ऐसे लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वाकई में बहुत ही हास्यास्पद बात है। और राहुल गांधी जी से हमें उम्मीद भी यही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव के बाद प्रियंका गांधी जी जिस तरह से फेल हुई है, पहले तो इन लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद खत्म हो गई थी, मगर प्रियंका जी से थी। प्रियंका जी जो फेल हुई तो उसके बाद इन्हें लगा यार ये तो उससे भी बड़ी फेलियर है, तो फिर एक बार। तो बड़ा बयान आकाश विजयवर्गीय का भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। इस पर कांग्रेस की भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। लेकिन प्रियंका गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़ा फेलियर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय वही नेता हैं जो इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तो ऐसे नेताओं से किसी तरह के प्रमाण पत्र की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे नेताओं से हिंसा की और बल्लेबाजी के प्रमाण पत्र ले, वो भाजपा को मुबारक हो। भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह की सफलता मिल रही है वो देश के सामने है। 6 राज्यों में जिस तरह से लाखों लाख लोग
जबकि 6 में से किसी भी राज्य में हमारी सरकारें नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और लाखों लोग सड़कों पर राहुल गांधी जी के समर्थन में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, बौखला गई है और मध्य प्रदेश में तो ये यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और इंदौर में जहां आकाश विजयवर्गीय जी हैं, उस जब यात्रा इंदौर पहुंचे तो अपनी आंखें खुली रखें ताकि देख सकें कि किस तरह का हुजूम राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है। ये भाजपा की बौखलाहट है जो इस रूप में दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय जी, एक और बड़ी बात कही गई है कि राहुल गांधी फेल हुए, प्रियंका गांधी फेल हुई, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई रीप्रमोट करने के लिए। अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करके पास हो रहे हैं, उनसे हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश में 50 साल तक शासन किया है, जनता ने हमें चुना है और राहुल गांधी जी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिनने देश के लिए शहादत दी है। और आज जब देश में एकता अखंडता खतरे में है तो राहुल गांधी जी भाईचारा के संदेश के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। एक ही मंसूबा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और भारी सफलता मिल रही है इस यात्रा को। बिल्कुल अभी इंतजार अजय सिंह जी इस बात का है कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर हो, लेकिन आकाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आया है उसको लेकर निश्चित तौर पर सियासी हलचल भी बढ़ेगी। लेकिन इस बयान को लेकर और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता बोलते आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिसमें कांग्रेस को जोड़ने की ज्यादा जरूरत है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का जन सैलाब है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे कर्नाटक में रैली रही हो, चाहे महाराष्ट्र में भी कल रात में राहुल गांधी जी की रैली हो, तो उसमें जिस तरह का जन समुदाय जुट रहा है, और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, अन्य सामाजिक गैर राजनीतिक समाज। ठीक है अजय जी, बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तेज वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूँ तेज जी आपका। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अजय सिंह जी की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बौखलाहट है। नहीं, उनके अंदर ज्यादा है, इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार खालसा कॉलेज का भी उन्होंने कार्यक्रम निरस्त किया है, पहले वहीं रुकने वाले थे। सिखों में भयानक आक्रोश है कांग्रेस और कमलनाथ को लेकर, इसका सामना ये लोग इंदौर में कर रहे हैं। बाकी रहा सवाल इनके नेताओं का, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां भी हो, दोनों भाई बहन फेल्योर ही रहे हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेस में जरूर कौतूहल है। उन्होंने देखिए कि निर्दलीय विधायक को बुरहानपुर की जिम्मेदारी दी, क्योंकि पूरी 96 विधायकों में से कोई इस लायक नहीं समझा। अरुण यादव जी का क्षेत्र है, उनको भी हटा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा आती है कितना असर उसका होता है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये चर्चा हम कर रहे थे आकाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर। आगे बढ़ते इंदौर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बाईपास पर स्थित कोल्ड स्टोरेज में अचानक से भीषण आग लग गई। तिल्लौर ग्राम अंतर्गत स्थित है कोल्ड स्टोरेज। इंदौर ग्रामीण के होटल थाना क्षेत्र का ये मामला आप तक पहुंचा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात, लेकिन आग लगने से धुआं निकला है। कई किलोमीटर तक ये धुआं नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, इंदौर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से अचानक से भीषण आग लगी। कोल्ड स्टोरेज है जहां पर ये आग लगी, लेकिन कैसे आग लगी ये वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन धुएं का गुबार चारों ओर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए कितनी भीषण आग, ये धुआं कई किलोमीटर तक उठता चला गया। चद्दर पड़ेगा जब अंदर पानी जाएगा।